तो पति पत्नी और नीला ड्रम, इतना ही नहीं, अब तो शहर शहर पति पत्नी और पिटाई की खबरें सामने आ रही हैं। हम आपको नीले ड्रम का खौफ दिखाएं, उससे पहले दिखाते हैं सौरभ राजपूत हत्याकांड के आरोपी मुस्कान रस्तोगी आज जेल में क्यों रो पड़ी। जेल में 14 दिन बाद मुस्कान की मुलाकात अपने प्रेमी साहिल से हुई, जिसके बाद मुस्कान के आंसू निकल गए। मेरठ की जेल में मुस्कान और साहिल का आमना सामना। सौरभ हत्याकांड के आरोपियों की 14 दिन बाद हुई मुलाकात। 2 मिनट तक दोनों एक कमरे में रहे। इस दौरान मुस्कान ने साहिल को देखा और रो पड़ी। 14 दिन बाद दोनों ने एक दूसरे को देख तो लिया, लेकिन कमरे में पिन ड्रॉप साइलेंस रहा। दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। न मुस्कान ने कुछ कहा, न ही साहिल कुछ बोलने की हिम्मत कर पाया। यह मुलाकात मेरठ की जिला जेल के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में हुई। कोर्ट में ऑनलाइन पेशी के लिए दोनों को एक साथ लाया गया। एक ही वीसी रूम से दोनों की पेशी कराई गई। जज ने दोनों का नाम और कुछ सवाल पूछे, जिसके बाद दोनों को अपनी अपनी बैरकों में जाना पड़ा। देखिए, बीसी का जो रूम है, एक बीसी का रूम है, उसमें बीसी हुई और एक केस से संबंधित जितने भी लोग होते हैं वो माननीय न्यायालय के समक्ष जो है साथ में उपस्थित होते हैं। तो ये दोनों भी माननीय न्यायालय के समक्ष साथ में उपस्थित हुए। क्योंकि लगभग जो है 100 से 125 के आसपास पेशियां डेली होती हैं, तो उतना समय नहीं मिलता। केवल एक दूसरे को देख करके भावुक हुए, बाकी सामान्य रूप से पेशी होकर वापस अपनी अपनी बैरकों में चले। मेरे ख्याल में 2 मिनट के आसपास बीसी हुई, उतनी देर साथ रहे। उसके महिलाओं का आना अलग से होता है और पुरुषों का आना अलग होता है, अपने अपने बैरकों में चले गए। सौरभ राजपूत की हत्या के आरोप में मुस्कान और साहिल की गिरफ्तारी 18 मार्च को हुई थी। उसके बाद से ही दोनों मेरठ की जेल में बंद हैं। तब से लेकर अब तक दोनों एक दूसरे से नहीं मिले थे, इसलिए दोनों ने एक दूसरे को देखा तो मुस्कान आंसू बहाने लगी। ये आंसू शायद पश्चाताप के भी होंगे, लेकिन आंसू बहाने से अब शायद ही कोई फायदा हो। कोर्ट ने मुस्कान और साहिल की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी, यानी अभी दोनों को जेल में ही रहना होगा। अगली पेशी 15 अप्रैल को होगी। नहीं, कोई बात नहीं हुई उनकी आपस में, खाली एक दूसरे को देखा और भावुक हो गए। उसके बाद अपने अपनी बैरकों में चले गए। माननीय न्यायालय ने उनको अगली तारीख बताई और अगली तारीख उनको जो 15 दी गई, उसको पुनः जैसे माननीय न्यायालय कहेगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा या उपस्थित जैसे माननीय न्यायालय का आदेश होगा, उसका आदेश पालन किया जाएगा और पुनः प्रस्तुत किया जाएगा। सौरभ हत्याकांड के आरोपी मुस्कान और साहिल दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के होने की हसरत रखते हैं। दोनों अपने जीवन के साथ जीने के ख्वाब देखते हैं। दोनों की केमिस्ट्री इन वीडियोस में भी देखी जा सकती है। होली के रंगों में सराबोर होना हो या पब में डांस, बर्थडे पर केक खिलाकर प्यार जताना हो या नशे की हद पार करना, मुस्कान और साहिल की एक जैसी आदतें इनकी जोड़ी का अहम हिस्सा है। दोनों ही एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत का दावा करते हैं। मोहब्बत भी ऐसी कि अपनी राह में आने वाले हर कांटे को हटाने से भी गुरेज नहीं करते। सौरभ राजपूत की हत्या उसका सबसे बड़ा सबूत है। 3 मार्च की रात सौरभ का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। हत्या के बाद शव के टुकड़े किए गए और उसे नीले ड्रम में सीमेंट से सील कर दिया गया। हत्या के आरोप में 15 दिनों बाद पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से पहले मुस्कान और साहिल ने हिमाचल की वादियों में जमकर मस्ती की थी। सौरभ के रुपयों से ही दोनों ने खूब ऐश किए। वापस मेरठ लौटे तो पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। पुलिस की अब तक की जांच में साफ हुआ है कि सौरभ की हत्या मुस्कान और साहिल ने प्रेम प्रसंग में की थी। दोनों ने किस तरह सौरभ के साथ क्रूरता की, उसके सबूत भी पुलिस ने जुटाए। 3 मार्च की रात कमरे में सौरभ के साथ कैसे हैवानियत की गई, उससे जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे अब फॉरेंसिक टीम की जांच में भी सामने आए हैं।
फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक सौरभ की गर्दन काटने के लिए 10 से 12 बार गला रेता गया। हाथ काटने के लिए भी कई वार किए गए। इसी वजह से खून कमरे में चारों तरफ फैल गया। हत्या करने के बाद मुस्कान और साहिल ने उसी बेडशीट में हाथ पोंछे जो बेड पर बिछी थी। फॉरेंसिक टीम को कमरे से बाथरूम तक करीब 25 जगह पर खून के निशान मिले हैं। इनमें बेडशीट, फर्श, कमरे, बाथरूम की दीवारें, बेड की साइड की लकड़ियां और चाकू शामिल हैं। फॉरेंसिक टीम ने बेडरूम से लेकर बाथरूम तक पूरी मैपिंग की है। इसके बाद कहां-कहां पर किस तरह के खून के निशान मिले, इसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की थी। करीब 3 घंटे तक फॉरेंसिक टीम ने सौरभ के कमरे में जांच की, जहां से अहम सबूत जुटाए गए। साहिल और मुस्कान ने सौरभ के शव के टुकड़ों को पहले सूटकेस में भरकर ठिकाने लगाने का प्लान बनाया था, लेकिन सूटकेस उस हिसाब से छोटा पड़ गया, इसलिए शव को अगले दिन नीले ड्रम में रखकर सील कर दिया गया। क्रूरता के कई सबूत पुलिस ने जुटाए हैं, जिनके आधार पर दोनों आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने की वकालत की जाएगी। फिलहाल मुस्कान और साहिल सलाखों के पीछे हैं और अब दूसरे कैदियों की तरह ही वहां अनुशासन में रहना उनकी मजबूरी बन गई। शुरुआत में दोनों ने साथ रहने की जिद की थी, लेकिन जेल के नियमों के आगे ये जिद भी छोड़नी पड़ी। कानून का शिकंजा कसा तो नशे की लत भी छूटने लगी। नहीं, जब कोई भी नया बंदी जेल में आता है तो उसको प्रक्रिया नहीं पता होती है, उसी के तहत इन लोगों ने इच्छा जाए। उसके बाद जब जेल का जो बंद होने की प्रक्रिया है वो पता चल गई दोनों को कि पुरुष बैरकों में ही रह सकते हैं और महिला बैरकों में ही रह सकते, तब से ऐसी कोई बात नहीं आई है। हाँ, विड्रॉल सिम्टम्स लगभग खत्म हो गए हैं और नशे की आदत तो चूंकि यहाँ तो नशा किसी तरह का मिल ही नहीं सकता, इस वजह से लगभग नशे की जो विड्रॉल सिम्टम थे वो मेडिटेशन के माध्यम से, योग के माध्यम से, हमारे नशा मुक्ति केंद्र में और काउंसलिंग और दवाइयों तीनों के माध्यम से जो है लगभग समाप्त हो गए हैं और अब इनकी सामान्य दिनचर्या जो है अन्य बंदियों की तरह और उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के अनुसार चल रही है। मेरठ की जिला जेल में मुस्कान को बैरक नंबर 12B में रखा गया है, जबकि साहिल शुक्ला का नया ठिकाना 18A बैरक है। मुस्कान अब सिलाई कढ़ाई सीख रही है, जबकि साहिल को खेती के काम में लगाया गया है। इन्होंने सीखने के लिए कहा था, मुस्कान ने सिलाई कढ़ाई का काम सीख रही है और साहिल जो है अभी खेती, सब्जी और बागवानी का काम सीख रहा है। अभी अपने अपने काम को सीख रहे हैं। साथ रहने की चाहत में मुस्कान और साहिल ने खौफनाक कदम उठाया। अब दोनों अपनी करनी का अंजाम भुगत रहे हैं। जेल में साथ रहना तो दूर, बात करना तक नसीब नहीं हो पा रहा है। फिलहाल कानून अपना काम कर रहा है और पुलिस जल्द ही चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।